हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी आदमी गाय नहीं काटता है और ना ही काटना भी चाहिए और ना ही इसकी कुर्बानी होनी चाहिए। सरकार ने जिन चीजों पे प्रतिबंध लगाया है, तमाम लोगों को उसको सामने रखकर अपने त्योहार को मनाना चाहिए। बीजेपी माइनॉरिटी सेल ने जो बात कही है गाय को लेकर, मैं समझता हूं कि शायद कि उनको इस चीज के बारे में इल्म नहीं है, पता नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है अब गाय को किसी भी तरीके से उस नजरिए से देखता है, रिस्पेक्ट के नजरिए से, क्योंकि वो दूसरे धार्मिक जो लोग हैं इस मुल्क में जिनकी अक्सरियत है वो उनको एक धार्मिक का आइकॉनिक सिंबॉलिक समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी आदमी गाय नहीं काटता है और ना ही काटना भी चाहिए और ना ही इसकी कुर्बानी होनी चाहिए। और लोगों को उसके जो सब्स्टिट्यूट जानवर्स हैं जिसको सरकार परमिट करती है उस और सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक लोगों को कुर्बानी करना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी जो है एक प्रैक्टिस है और एक एसेंशियल जो है पार्ट्स है। लेकिन सरकार ने जिन चीजों पे प्रतिबंध लगाया है, तमाम लोगों को उसको सामने रखकर अपने त्योहार को मनाना चाहिए। देखिए, यूपी में जिन मदरसों में वंदे मातरम पढ़ने की बात कही जा रही है और कैबिनेट को जो प्रस्ताव लाने की बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि जो मदरसे जो है सरकार के फंड से, सरकार की जो एसेंशियल जो भी उसकी गाइडलाइन है और जो उससे रिकग्नाइज है सरकार से, और सरकार उस चीज़ को अगर इंट्रोड्यूस कर रही है तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक लोग इस चीज़ को सामने तो रखेंगे। लेकिन जो मदरसे हैं वो मदरसे जो है आप जानते हैं उसमें कुरान, शरीयत, हदीस, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, बायो अब बहुत मॉडर्नाइज हो गया है मदरसा भी, जो मदरसा सरकार की नीति से चल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वंदे मातरम जो है इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन किसी भी आदमी पर, किसी भी इंस्टीट्यूशन पर इसको थोपने की जबरदस्ती बात नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, आसानी के साथ इसका एक्सेप्टेंस हो और रिस्पेक्ट हो। मैं समझता हूँ कि सरकार को और कैबिनेट को इस तरफ भी रुख देखना चाहिए, क्योंकि सबका विश्वास का जो स्लोगन है प्राइम मिनिस्टर का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसमें सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर का सबका विश्वास का स्लोगन, और हमारे जो यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो भी इस स्लोगन को बहुत ही बोल्डली तरीके से रखते हैं। मैं समझता हूँ कि 22 करोड़ जो जनता है जो इस प्रदेश में रहती है, उनमें तमाम लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट। तो सबके विश्वास मत को हासिल करके उन्नति की तरफ प्रदेश को ले जाने के लिए सरकार की एक रोड मैप होना चाहिए। हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी आदमी गाय नहीं काटता है और ना ही काटना भी चाहिए और ना ही इसकी कुर्बानी होनी चाहिए। सरकार ने जिन चीजों पे प्रतिबंध लगाया है, तमाम लोगों को उसको सामने रखकर अपने त्योहार को मनाना चाहिए। बीजेपी माइनॉरिटी सेल ने जो बात कही है गाय को लेकर, मैं समझता हूँ कि शायद कि उनको इस चीज के बारे में इल्म नहीं है, पता नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है अब गाय को किसी भी तरीके से उस नजरिए से देखता है, रिस्पेक्ट के नजरिए से, क्योंकि वो दूसरे धार्मिक जो लोग हैं इस मुल्क में जिनकी अक्सरियत है वो उनको एक धार्मिक का आइकॉनिक सिंबॉलिक समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी आदमी गाय नहीं काटता है और ना ही काटना भी चाहिए और ना ही इसकी कुर्बानी होनी चाहिए। और लोगों को उसके जो सब्स्टिट्यूट जानवर्स हैं जिसको सरकार परमिट करती है उस और सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक लोगों को कुर्बानी करना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी जो है एक प्रैक्टिस है और एक एसेंशियल जो है पार्ट्स है। लेकिन सरकार ने जिन चीजों पे प्रतिबंध लगाया है, तमाम लोगों को उसको सामने रखकर अपने त्योहार को मनाना चाहिए। देखिए, यूपी में जिन मदरसों में वंदे मातरम पढ़ने की बात कही जा रही है और कैबिनेट को जो प्रस्ताव लाने की बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि जो मदरसे जो है सरकार के फंड से, सरकार की जो एसेंशियल जो भी उसकी गाइडलाइन है और जो उससे रिकग्नाइज है सरकार से, और सरकार उस चीज़ को अगर इंट्रोड्यूस कर रही है तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक लोग इस चीज़ को सामने तो रखेंगे। लेकिन जो मदरसे हैं
वो मदरसे जो है आप जानते हैं उसमें कुरान, शरीयत, हदीस, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, बायो अब बहुत मॉडर्नाइज हो गया है मदरसा भी, जो मदरसा सरकार की नीति से चल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वंदे मातरम जो है इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन किसी भी आदमी पर, किसी भी इंस्टीट्यूशन पर इसको थोपने की जबरदस्ती बात नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, आसानी के साथ इसका एक्सेप्टेंस हो और रिस्पेक्ट हो। मैं समझता हूँ कि सरकार को और कैबिनेट को इस तरफ भी रुख देखना चाहिए, क्योंकि सबका विश्वास का जो स्लोगन है प्राइम मिनिस्टर का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसमें सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर का सबका विश्वास का स्लोगन, और हमारे जो यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो भी इस स्लोगन को बहुत ही बोल्डली तरीके से रखते हैं। मैं समझता हूँ कि 22 करोड़ जो जनता है जो इस प्रदेश में रहती है, उनमें तमाम लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट। तो सबके विश्वास मत को हासिल करके उन्नति की तरफ प्रदेश को ले जाने के लिए सरकार की एक रोड मैप होना चाहिए।